TV24 के दफ्तर में हम मौजूद हैं और आज है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। महाशिवरात्रि का भी पर्व है, तो दो त्यौहार अगर यूँ कहा जाए तो एक साथ ही पड़ा हुआ है। और आज TV24 के दफ्तर में सबसे पहले अगर कोई एंट्री करता है TV24 में, तो सबसे पहले जिया जी हमारी वहाँ बैठती, यहाँ से उनसे मुलाकात होती है अगर एंट्री अंदर करना है, कुछ भी करना है तो। लेकिन जिया जी जैसा कि महिला है, आज हम इनसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में पूछेंगे कि महिलाओं को लेकर इनकी क्या सोच है, ये अपनी ओपिनियन बताएं। जिया, लड़कियों को लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से सभी लोगों को, सभी महिलाओं को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, आज तो महाशिवरात्रि भी है, तो मेरी तरफ से उसकी भी सभी को शुभकामनाएं। तो जैसे कि मैम ने पूछा मेरी क्या राय है वुमेन्स डे पे, ठीक है, तो मेरा मानना ये है आज की फील्ड में कोई भी लड़की किसी भी लड़कों से कम नहीं है। हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही है, किसी ना किसी तरीके से वो हर क्षेत्र में लड़कों को पिछाड़ रही है। कोई भी काम हो या पायलट हो, हर एक तरीके से हर एक्टिविटीज़ में वो काफ़ी अच्छा कर रही है। अच्छा जिया, जैसे कि आप महिला हैं और आज आप साड़ी पहनकर आई हैं। अमूमन जिया को हम लोग दफ्तर में देखते हैं सूट पहनकर आती हैं, जो भी अपनी पोशाक पहनती है, साड़ी थोड़ा अलग हटके होता है। क्या आज वुमेंस डे है इसलिए साड़ी स्पेशली पहना है आपने, या फिर पूजा पाठ से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं? क्या आज थॉट आई कि आपने साड़ी पहनकर सोचा है? बिल्कुल, आज महाशिवरात्रि थी और वुमेंस डे भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज वुमेंस डे पे साड़ी पहनी जाए, क्यों ना आज महिला के लिए भारतीय महिला की तरह मैं तैयार हो जाऊँ। ऐसा ही दिमाग में आया था, इसी वजह से आज मैंने साड़ी पहनी और मुझे लगता है कि आज अच्छा लगना चाहिए कि मत सभी लोग वुमेंस डे पे अपने तरीके से सेलिब्रेट करें। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि जिया ने बताया कि आज खास करके महाशिवरात्रि भी है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो आज जिया ने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग लुक दिखाया जाए, और ऑब्वियसली बात है भारतीय नारी की पहचान साड़ी से होती है, जो कि जिया ने पहनकर दिखा भी रही हैं। अब अंदर हम एंट्री करेंगे, अंदर ये हमारा गेस्ट रूम है, लेकिन यहाँ पर गेस्टों की मौजूदगी नहीं है। यहाँ पर हमारे HR सर मौजूद हैं, सर के साथ समाजवादी पार्टी के एक नेता भी मौजूद हैं। आज हम दोनों लोगों से भी जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर और महाशिवरात्रि दोनों ही पर्व है। HR हमारे साथ मनीष सर मौजूद हैं। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और महाशिवरात्रि का भी पर्व है। महिलाओं को लेकर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपकी क्या सोच है? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा कि 1910 में क्लारा जेटकिंग ने महिला दिवस की शुरुआत करी थी, और ये महिला जो शुरुआत हुई थी ये इसलिए हुई थी क्योंकि जो कामगार महिलाएं थी उनको लेकर आंदोलन एक तरह से छेड़ा गया था। उस आंदोलन को लेकर वो आगे बढ़ी। उसके बाद 1908 में इसको विस्तृत तौर पर आज से लमसम 115 वर्ष पहले ये इसकी शुरुआत हो गई थी। हर साल इसको मनाया जाता है। तो जितनी भी हमारी महिलाएं हो, नारी शक्ति वाकई में नारी शक्ति होती है, इसको लेकर भी नारियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्हीं की वजह से पूरा ये जनमानस है, उन्हीं की वजह से हम लोग हैं, सब लोग हैं। तो नारी शक्ति का सभी लोग सम्मान करें और उनको आगे बढ़ने में उनकी मदद पूरी तरीके से की जाए। दूसरा, आज महाशिवरात्रि भी है, तो भगवान शिव की आराधना और उनके ध्यान, उनके तप को भी लोग जानने की कोशिश करें और उनके चीज़ों को अनुसरण करें। उन्होंने जो ज्ञान दिया, जो शिक्षा दी है, उन पर चलें। और सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आपका कहीं ना कहीं अगर बात की जाए राजनीतिक से आपको जोड़ा जा रहा है, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, तो अगर मैं पॉलिटिकल से इसको जोड़ूँ तो अगर आपकी पार्टी की बात करूँ तो समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ और आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं ये वुमेन डे के उपलक्ष्य में सभी महिलाओं को, प्रदेश और देशवासियों की महिलाओं को, सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज महिलाएं जो कंधे से कंधे मिलाकर जो पूरा सपोर्ट कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, और हम सभी लोग मिलकर उन्हें बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। रही बात हमारी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, कि महिलाओं के लिए क्या किया। सबसे पहले महिलाओं के लिए माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले जो बड़ा काम किया था, उन्हें मालिक बनाने के काम किया था। क्योंकि जो भी कार्ड बनते थे, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, उनमें सबसे पहले महिलाओं को नाम प्राथमिकता दी गई, हमारी पार्टी ने दिया, और वही कार्य सारी पार्टियां आज कर रही हैं। तो ये जो हमारी पार्टी ने करके दिखा दिया, महिलाओं को फर्स्ट प्राथमिकता दे दिया, वो आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं दिया है। तो अच्छा, महिलाओं को आप और कितना आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? कौन सा वो क्षेत्र है जहाँ पे कहीं ना कहीं आज भी महिलाएं पीछे हैं आपकी नज़रों से? कहाँ है वो, कौन सा जगह, और कहाँ आप चाहते हैं कि महिलाएं और लेवल में आए, या फिर यूँ कहा जाए कि पुरुष को
बैक करके और आगे बढ़ जाए। आज जो लोग महिलाओं के लिए 33% की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ जब बराबर का हक है तो उन्हें 50% का आरक्षण हर जगह दिया जाए। जहाँ भी हो महिला बराबर के हकदार बननी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बिना पुरुष नहीं रह सकते हैं, मतलब पुरुष का प्रोग्रेस नहीं हो सकता है और ना ही महिलाओं का पुरुष के बगैर आगे बढ़ सकती है। तो जब दोनों एक साथ हैं, कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं, तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे समाज में आज जो हजारों साल पहले महिलाओं की कोई प्राथमिकता नहीं थी, महिलाओं को छोटा समझा जाता था, तो आज जो सारे लोग पढ़े लिख गए हैं और महिलाएं आज पढ़ी लिख रही हैं, ये हम सबकी देन है, ये हम आप सबका एक नैतिक दायित्व बन गया है कि ऐसा नहीं है कि पुरुष ही सब कुछ कर सकता है। अगर आप महिलाओं को प्रेफरेंस घर से ही देना शुरू कर दें तो आज प्रदेश और देश की महिलाएं अपना जो है पूरे देश में और प्रदेश में उनकी अलग से एक पहचान बन सकती है। तो ये थे हमारे साथ हमारे आचार्य सर और समाजवादी पार्टी के नेता। पहली बात तो मैं समाजवादी पार्टी के नेता के बारे में ये कहूँगी, उन्होंने एक बहुत ही खास बात कही कि महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, बल्कि कंधे से कंधा मिला के जिस तरीके से महिलाएं आज ऊंचाइयों को छू रही हैं तो 50% की हकदार होती हैं। आचार्य सर ने भी बताया कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। अमेरिका में एक आंदोलन हुआ हक और लड़ाई को लेकर के, महिलाओं के हक और लड़ाई को लेकर किस तरीके से महिलाओं ने शुरू किया और उसके बाद से 8 मार्च को हर साल पूरे देश में इंटरनेशनल महिला दिवस मनाया जाता। अब हम सीधा रुख करते हैं पीएमएम के दफ्तर की तरफ। हमारे चैनल के जो एमडी सर हैं उनकी पीएमएम है, उनका दफ्तर इस साइड पड़ता है और इनका नाम है दीप्ति पाल जी। ये बताइए कि आज इंटरनेशनल महिला दिवस को लेकर महिलाओं को आप किस नजरिए से देख रही हो और महिलाओं को और किस लेवल तक पहुंचना चाहिए? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या कि आप हमसे हमारी राय लेने आए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इस दिवस को कैसे हम अपनी महिलाओं में यानी कि माँ, बहन, बेटी या सास, बहू कैसे खास महसूस कराएं। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनसे हम इस पल को महसूस करा सकते हैं, उन्हें इस पल की बधाइयाँ दे करके। दूसरा, लोग कहते हैं कि नारी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज की जनरेशन में हम देख रहे हैं कि नारी जहाँ थी वो वहाँ से कितना ऊंचाई पर पहुँच चुकी है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखते हुए अनन्या, मैं कुछ लाइन्स हैं जो बोलना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। कि नारी दिवस बस एक दिवस की तरह ही क्यों, नारी दिवस बस एक दिवस की तरह ही क्यों, नारी के नाम मनाना है हर दिन, हर पल, हर रात। नारी को उत्तम मानो, यही हमारा ज़माना है। तो आप सभी को नारी दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। तो मैम ने किस तरीके से एक लाइन लिखी थी और उसमें नारी के हक के लिए बताया कि हर दिन नारी का होता है, सिर्फ एक दिन ही नारी का क्यों। तो इस तरह से मैम ने अपनी 4 लाइन भी सुनाई। अब हम सीधा रुख करेंगे उस जगह जो टीवी 24 का एक शब्द इस्तेमाल किया जाए, खजाना। खजाना शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अभी जहाँ एंट्री करने जा रहे हैं वो टीवी 24 का खजाना है। खजाना शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से हर एक चीज़ बनकर जाती है जो आप चैनल पर देखते हैं। कैसे एडिटिंग होता है, क्या कंटेंट होता है, कैसे उसको चैनल पे लगाया जाए, कैसे हमारे दर्शक पसंद करें और क्या दर्शकों की और राय है जो हम बेहतर से बेहतर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 महिलाएं बैठी हुई हैं, जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और उस साइड हमारे एडिटर साहब सिद्धांत जी बैठे हुए हैं। एक एडिटर की मौजूदगी नहीं है, शुभम जी की। शुभम जी किसी कारणवश अभी फिलहाल छुट्टी पर चल रहे हैं, कार्यालय में उनकी गैर मौजूदगी है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे एंकर तान्या से कि तान्या महिला दिवस पर लेकर अपनी राय क्या रखना चाहेंगी। तान्या, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, आप खुद एक महिला है, एंकर हैं और एक जर्नलिस्ट हैं, तो महिलाओं को लेकर क्या आपकी थी? देखिए, महिलाएं बहुत तरह की होती हैं, सभी खूबसूरत होती हैं, सभी अच्छी होती हैं और हर एक इंसान यहाँ पर सभी अच्छे हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं भी एक महिला होने के नाते मैं यही चाहूँगी कि देश की, दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं सब अपने आप को मैच्योर और अच्छा बनाने की कोशिश करें ताकि कोई भी हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके और हम अपने देश का नाम ऊंचा कर सकें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमसे शिक्षा ले सकते। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक महिलाओं के अंदर जो सारे गुण हैं वो भी होने चाहिए। तो हमारे देश की बहुत सी महिलाएं हैं, जैसे हम किसी भी महिला का नाम ले सकते हैं, ममता बनर्जी का नाम ले सकते हैं, वो भी एक महिला है, लेकिन उनके नेचर के बारे में लोग और आप लोग खासकर, हाँ, सबकी अलग अलग राय है। एक हमारी राष्ट्रपति जी हैं, वो भी एक महिला है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आज जैसे भी हैं, आज हमारे लिए सबसे सर्वोच्च है, ठीक है, प्रथम नागरिक है हमारे देश की। अच्छा तान्या, शिवरात्रि भी है आज, अब थोड़ा सा भक्ति में चलते हैं।
महाशिवरात्रि को लेकर क्या कहना चाहेंगी? आज के दिन आपने महाशिवरात्रि की शुरुआत कैसे की? दफ्तर आने से पहले पूजा पाठ कुछ तो ऐसा किया होगा? जी जी बिल्कुल, पूजा पाठ तो करती ही हूँ, पर डे नहीं कर पाती हूँ, लेट उठती हूँ इसलिए। लेकिन आज क्यों किया? आज इसलिए किया कि वो तो आप रीज़न तो जानती ही हैं कि सबको अच्छा चाहिए होता है। मैं भी सोच रही हूँ कि भगवान मुझे अच्छा दे दे। क्या अच्छा दे दे? अरे यार वर अच्छा दे दे कम से वर्क के लिए? अच्छा, ये पूजा स्पेशली वर्क के लिए होता है? हाँ, सब लोग यही कहते हैं। बाकी तो आज भगवान की शादी हुई थी तो सबको एंजॉय करना चाहिए, पार्टी करना चाहिए मॉडर्न तरीके से। लेकिन लोग व्रत भी रखते हैं, पार्टी वही तो मैं कह रही हूँ, मॉडर्न तरीके से भी कर सकते हैं, व्रत रह के भी कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग। ये थी तान्या जी जिन्होंने ये बताया कि देश की प्रथम नागरिक का दर्जा जिसको दिया जाता है वो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी बताया कि वो भी हैं। ममता बनर्जी का भी उदाहरण उन्होंने दिया कि आज वो किस तरीके से अपनी एक पार्टी को कायम की और आज बंगाल में उनका किस तरीके से राज चल रहा है। अब हम सीधे चलेंगे, यहाँ पर पूनम जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि पूनम जी, सबसे पहले तो मैं पूनम से ये जानूंगी कि किटपिट कर क्या रही हैं और ये करती क्या है चैनल में, इनका सबसे बड़ा वो योगदान कौन सा है? पूनम, सबसे पहले तो ये बताइए चैनल के लिए आप करती क्या? मैं तो चैनल के लिए कंटेंट देती हूँ और फिलहाल हमारे दर्शकों को, टीवी 24 के दर्शकों को शिवरात्रि और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने एक बात नोटिस किया, पूनम ने कहा कि जो मैं किटपिट कहने का इन द सेंस कि जो टाइपिंग कर रही थी, पूनम ने ये कहा कि मैं कंटेंट लिखकर पोस्ट करती हूँ। जो आप लोग हमारे साइट पे जाके जो पढ़ते हैं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही महिला का हाथ है और वो है टीवी 24 की पूनम यादव जी, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अच्छा पूनम, ये बताइए, आज पहली बात तो इंटरनेशनल महिला दिवस है और आप खुद एक महिला हैं, महिलाओं को लेकर आपकी क्या राय है? हमें तो यही कहना चाहते हैं, सारी महिलाओं को अपनी अपनी पहचान बनानी चाहिए, सबकी, क्योंकि हमारी पहचान इसी से उभरेगी। हम एक मतलब जाने जाएंगे महिला के रूप में जब हमारी पहचान होगी। सबकी अपनी अपनी पहचान बनानी चाहिए। अच्छा, महाशिवरात्रि को लेकर क्या कहना चाहेंगी पूनम, ये बताइए। चंदन टीका भी मैं देख रही हूँ आपके माथे पे लगा हुआ, पूजा जाहिर सी बात है करके नहीं आई। हाँ, आज शिवरात्रि है, जैसा कि हमारे आज के दिन शिव भगवान और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस मौके पर सब पर आशीर्वाद है। भगवान से मांगा क्या मत, ये बताइए। सुना जाता है और कहा जाता है कि विश आज के दिन शिव जी पूरा कर दें। अब मांगा है, दिल से मांगा है, भगवान वो तो जरूर पूरा होगा। विश सीक्रेट रहता है इसलिए पूनम जी बता नहीं रही हैं। अब आ रही हूँ, जो आप हम एंकर्स, हम रिपोर्टर्स, A to Z जितनी भी खबरें हैं जो आप यूट्यूब, फेसबुक, एवरीथिंग, जितने भी सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, उसकी जिम्मेदारी पलक के कंधों पर है। पलक दिन रात मेहनत करके एक एक चीज़ करके घर पे जाने के बावजूद भी ग्रुप में लिंक भेजती हैं कि कृपया आप अपनी लिंक को देखें और शेयर करें, क्योंकि शिद्दत के साथ मेहनत करती है। तो आज टीवी 24 का इतना बड़ा जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन पलक, जिस तरीके से आप इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी संभाल रही हैं और आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, और महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि क्या कुछ करना चाहिए ज़िंदगी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या फिर यूं कि एक जन्म लिया, खाना बनाया, खाया पिया, सो गया, फिर लास्ट में के जाने पे ऊपर चले ही जाना है? क्या मैसेज देना? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, सबको सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, किसी के ऊपर मतलब कि ये नहीं होना चाहिए कि वो सोचे कि ये मेरे ऊपर बोझ है। अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए, मतलब डिपेंड रहना चाहिए, किसी को ये ना लगे कि हम किसी के सहारे हैं। अच्छा, आपने बताया कि अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, लेकिन पूनम, सॉरी माफ़ कीजिएगा पलक, लेकिन बहुत सारी ऐसी फैमिली है या फिर यूँ कहा जाए और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि मैं आगे बढ़ूं, बट किसी रीज़न की वजह से नहीं आगे बढ़ पाती हैं। उन महिलाओं को आप क्या मैसेज दें? मतलब थोड़ा सा उन्हें संघर्ष करना चाहिए, मतलब कि अपने फैमिली से भी लड़ना चाहिए कि हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट होने थे, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसे फेस कर सकें। अच्छा, महाशिवरात्रि भी है आज, महाशिवरात्रि को लेकर क्या? हाँ, पहले सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाइयाँ। और आज माता पार्वती शिव जी की मतलब शादी हुई थी, तो मतलब आज सभी लोग व्रत हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। व्रत है। अच्छा, व्रत, शादी जब विवाह होता है तो लोग तो खा पी के जश्न मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ पार्टी करते हैं, लेकिन भगवान शिव का व्रत है और आप तो व्रत हैं, फिर पार्टी तो मन नहीं रही है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग आज व्रत नहीं भी रहते, ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन व्रत नहीं भी रहना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, आज के दिन व्रत रहना चाहिए, भगवान मन्नत पूरी करते हैं। आपका क्या विचार है, व्रत रहना चाहिए या फिर खा पी कर चले? नहीं, देखिए पूरे साल तो हम लोग खाते पीते रहते, एक यही दिन होना चाहिए कि मतलब भगवान के लिए थोड़ा सा व्रत वगैरह रखना चाहिए। अच्छा, मन्नत, हाँ, मन्नत क्या मन्नत मांगी है? मतलब वो भगवान से मांगे, जब पूरी होगी तब बताएं। तो यही बात है कि पूनम और पलक ने बताया कि मन्नत मांगे हैं भगवान से, वो पूरा होगा तो बताएंगे।
तान्या ने अपनी मन्नत बताई कि ऑब्वियस सी बात है, जो सब मांगते हैं वो मैं भी मांगी हूँ और आई होप उसका विश पूरा हो। अब यहाँ पर आते हैं हम सिद्धांत यहाँ पर थे। सिद्धांत अभी नहीं है, सिद्धांत शायद किसी काम की वजह से बाहर चले गए हैं। तो ये था टीवी 24 के जितने भी दफ्तर में इस वक्त मौजूद जितने भी कर्मचारी या फिर एम्प्लॉय जो आप कह लीजिए वो लोग मौजूद थे। उन्होंने सबने अपनी अपनी राय दी कि किस तरह से सेलिब्रेट उन्होंने महाशिवरात्रि किया है। दूसरी चीज़ अगर बात कही जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर किसकी क्या थिंकिंग है, इस पर भी सबने अपनी अपनी राय दी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर महिलाओं को क्या कुछ करना चाहिए, कैसे सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, अपने पैरों पे कैसे खड़ा होना चाहिए, कभी भी किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ महाशिवरात्रि को लेकर सभी ने अपनी अपनी राय रखी कि किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए, आज के दिन महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इस बारे में भी सबने अपनी अपनी राय रखी। और खास करके अगर इंटरनेशनल महिला दिवस की बात कही जाए तो जिस तरीके से साल 1908 में अमेरिका में जब आंदोलन महिलाओं ने मिलकर अपने हक और अपने अधिकार के लिए ये लड़ाई किया था, उसके बाद से इसको घोषित कर दिया गया इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, कि हर साल पूरे देश में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर महिलाएं आज भी दबी और कुचली हुई हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर नहीं भी हैं, लेकिन आज भी महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें चलाई जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी ज़िंदगी में और इस देश और दुनिया में कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाओं को हमें देखना मिल जाता है, देखने को कि आज भी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में कमज़ोर हैं, वीक पड़ते हुए नजर आती है। इसीलिए हर साल इंटरनेशनल और नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। जिन महिलाओं को जानकारी नहीं होती है इस दिन के बारे में, उनको जानकारियां भी बहुत सारे ऐसे समाज सेवक और सेविका है जो इस बारे में बताते हैं और अपनी मेहनत अपनी शिद्दत के साथ उन महिलाओं का मदद करते हैं कि वो आगे बढ़े। तो इसलिए हर साल अपने हक और अधिकार के लिए जिस तरीके से साल 1908 में अमेरिका में जो आंदोलन छिड़ा था उसी को लेकर इसको पूरे देश में हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ अनन्या मिश्रा, टीवी 24 लखनऊ।